आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है कबीर, जोरावर एंड पारुल। ये क्वेश्चन टीएस गिरवाल के एक्सरसाइज पोर्शन से उठाया गया है। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में डाउट रखते हैं और वो इसके बारे में पूछ रहे थे, तो एक इसके पे वीडियो बनाया गया है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई मेरी एक वेबसाइट है www.yugsharma.com, जहाँ पर हमने क्या करा है, आप सभी के लिए चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दिया है इकोनॉमिक्स का और अकाउंटेंसी का। आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर वाइज वहाँ पर सारे एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं उसमें एनरोल होने के बाद। तो किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो तो आप वहाँ पे एनरोल हो जाइए और साथ साथ आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन भी मिलेगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, कबीर, जोरावर, पारुल। जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपका आंसर गलत आ रहा होगा, नीचे जो भी इसका सॉल्यूशन दिया था उससे आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपका आंसर लॉस में निकल रहा था और नीचे जो आंसर है वो प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, नीचे जो आंसर है उसमें प्रॉफिट गिवन है लेकिन आपका आंसर लॉस निकल रहा होगा। उसका दो कारण है, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या कि जो इन्होंने प्रॉफिट दिया है 1,55,500 का, तो वो जो प्रॉफिट है और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, जितने पार्टनर हैं उन्हें सैलरी भी देनी है, उन्हें कमीशन भी देना है, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब पे कर रहे हैं तो कंपनी को लॉस हो रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है हमारे पास कि भाई जब पार्टनर कंपनी में तो प्रॉफिट हुआ है, हमारे पास प्रॉफिट है 1,55,000 का, लेकिन पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन देने के बाद कंपनी लॉस में आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम एक रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, अब वो रूल क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्टनर को कितना कितना अमाउंट कंपनी पे कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करते हैं। हमारे पास कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है इस क्वेश्चन में। हमारे पास है कबीर, फिर हमारे पास जोरावर और फिर हमारे पास पारुल। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पार्टनर को कितना कितना पैसा मिल रहा है। जैसे कबीर को सैलरी मिलने वाली है यहाँ पे, कबीर और जोरावर को, है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सैलरी। ठीक है, तो कबीर को कितनी सैलरी मिलने वाली है आइडेंटिफाई करते हैं। कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट 24,000 पर एनम, तो 24,000 मिलेगी भैया का यहाँ पे, किसको, कबीर को। जोरावर को भी मिलेगी 24,000 और पी को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन नेक्स्ट है पारुल विल गेट द कमीशन ऑफ 2%। सो कमीशन मिलेगा सिर्फ पारुल को, कितना मिलेगा, 2% मिलेगा, लेकिन सेल्स पे मिलेगा। कंपनी की जो सेल्स है वो कितनी है हमारे पास, यहाँ पे गिवन है 50 लाख। तो 50 लाख का जो 2% होता है वो होता है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 लाख रुपए सिर्फ किसको मिल रहे हैं, पारुल को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या है हमारे पास, यहाँ पे कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। ये कह रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 5% पर एनम। किस किस को मिल रहा है, कबीर को भी मिल रहा है, जोरावर को भी मिल रहा है और साथ साथ पारुल को भी मिल रहा है। तो पारुल पे जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 10,000। इसी तरह से हम जोरावर पे निकालेंगे तो जोरावर का आएगा हमारे पास कितना, 16,000। इसी तरह से हम दूसरे पार्टनर पे भी निकालेंगे, पहला वाला जो कि कबीर है, तो उस पर भी आएगा हमारे पास 26,000। ठीक है, इतना जब हमने निकाल लेंगे तो इन सब अमाउंट का टोटल करेंगे, जिससे हमें एक चीज पता चलेगी कि भाई पारुल को टोटल पैसा जो कंपनी ने देना है वो देना है 1,10,000, जोरावर को देना है 40,000। ठीक है, और यहाँ पे कबीर को देना है 50,000 रुपये। ठीक है, अब कंपनी अगर ये पैसा इन्हें दे देती है, कबीर को 50, जोरावर को 40 और पारुल को 1,10,000, तो कंपनी इसके बाद लॉस में चली जा रही है। तो भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रूल फॉलो करते हैं। जो भी जितना भी पैसा, यानी कि इन पैसे को हम क्या बोलते हैं, जो भी कंपनी ने पार्टनर्स को देना है उसको हम बोलते हैं रिम्यूनरेशन। ये है पार्टनर्स का रिम्यूनरेशन। तो जो भी रिम्यूनरेशन का हमारे पास इंडिविजुअल अमाउंट आया है उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब 50,000, 40,000, 1,10,000, तो इनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने कितने जीरो है, सब में 4 जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, तो सबके जीरो हटा दो, सिंप्लीफाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 5:4:11। अब हम क्या करेंगे, जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को बांटेंगे इस रेशियो में। तो ये हमारा रूल है कि भाई हम बेसिकली क्या करते हैं, इंडिविजुअली हमने सारी वैल्यू निकाल ली है, किस पार्टनर को कितना देना था, और जितना भी अमाउंट निकला उस अमाउंट का रेशियो बना लो। उस रेशियो से क्या करोगे, जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ था अब उसे इस रेशियो में बांटना है। जैसे कि अब क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं एप्रोप्रिएशन के तौर पे। तो हमने हेडिंग डाली यहाँ पे हमारा P&L एप्रो,
एक शॉर्ट में इसका क्या बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट से, ठीक है। एक साइड हमारी होगी क्रेडिट और एक साइड होगी हमारी डेबिट, ठीक है। चलिए एंट्री शुरू करते हैं करना, गिव मी अ मोमेंट। चलिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है हमारे पास 1,55,500। ये तो हमने लिख दिया, बड़ा आसान था। इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में और क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, बाय IOD, जो कि मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किस किस को था भाई, तीनों पार्टनर्स के लिए कह रहा है वो। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5% पर एनम, तो सभी के लिए है वो, कबीर, ठीक है, जोरावर, पारुल। कितना कितना है, 5% का था भाई। ड्राइंग्स कितनी है यहाँ पे क्या है, हर किसी ने 60,000 रुपये निकाला है। 60,000 रुपये निकालने का मतलब 60,000 का 5%। अब आपने जब 5% निकाला होगा आपका 3,000 आया होगा। लेकिन यहाँ पे गलती है, एक चीज और ध्यान रखना, वो ये ड्राइंग्स के लिए, जब भी हमें ये बताया गया हो कि पार्टनर्स ने कुछ पैसा निकाला है जैसे कि 60,000, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किस डेट पे पैसा निकाला है, तो ऐसे में हम एक रूल और फॉलो करते हैं, वो ये कि हम मंथ्स चार्ज करते हैं 6/12। यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे करेंगे, ये मैं मोमेंट मैं इसे रफ कर रहा हूं, हम यहाँ पे करेंगे 60,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। जब भी हमें ये बताया गया हो कि भाई इतना पैसा पार्टनर ने निकाला है लेकिन कोई डेट नहीं है, तो ऐसे में हम 6/12 का यूज़ करते हैं। तो हम भी यही करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे भाई 1500, यहाँ पे भी 1500, यहाँ पे भी 1500। तो टोटल पैसा जो विड्रॉ करा है पार्टनर्स ने वो करा है 4500, ठीक है। अब इसका बस टोटल कर देंगे, टोटल करते ही हमारा आंसर आएगा 1,60,000। अब मैंने आपको क्या कहा था भाई, जो रेशियो है हमारा ये वाला, प्रॉफिट इस रेशियो में बटेगा। जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 5:3:2, इसमें नहीं बटेगा। अब जो प्रॉफिट बटेगा वो 5:4:11 में बटेगा। तो बस हमें अब क्या करना है, बैलेंस को फॉरवर्ड करना है। बैलेंस हमने यहाँ पे फॉरवर्ड करा, 1,60,000 करा, ठीक है। इसको हमने फॉरवर्ड करते क्या करना है, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इसी को, यहाँ पे 1,60,000 को। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिखते हैं फटाफट से 1,60,000 और इसको बांटना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40,000, 30,000, 32,000 और फिर लास्ट में आएगा हमारे पास 88,000, ठीक है। चलिए ये इस तरह से होगा।